नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक इंसान होने के नाते मेरे कई किरदार हैं। कई किरदार जैसे कि मैं नौकरी करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ और किसी का दोस्त भी हूँ। इस तरह से मेरे कई किरदार हैं। समय समय पर मैं हर किरदार को निभाता हूँ। जैसे कि 10 से 6 मैं नौकरी पे जाता हूँ। सैटरडे संडे को मेरी छुट्टी होती है, तब मैं अपने बच्चों पे ध्यान देता हूँ। 10 बजे से पहले मैं अपने बच्चों पे ध्यान देता हूँ या मैं कोई और काम करता हूँ। 6 बजे के बाद मैं जो मेरे कर्तव्य हैं मैं उनको उसी तरह से निवारण करता हूँ। इसी तरह से मेरा एक किरदार और है, वो किरदार है मतदाता का। मैं मतदाता भी हूँ और क्योंकि मेरी वोट, मेरा मत ये फैसला करता है कि कौन गद्दी पे रहेगा और कौन गद्दी से उतरेगा, कौन राज करेगा, कौन राज नहीं करेगा। तो मैं राजनीति भी करता हूं क्योंकि मैं मताधिकार का उपयोग करता हूं, इसलिए मैं राजनीति करता हूं। और हर मताधिकार करने वाले को राजनीति करनी पड़ती है क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा कि उसका मत किस दिशा में जा रहा है और उसके मत का उपयोग कहां हो रहा है। इसलिए हर मतदाता राजनीति करता है, तो मैं राजनीति करता हूं। उस मतदाता में मैं अलग अलग पार्टियों का मतदाता हो सकता हूं। हो सकता है कि मैं कांग्रेस का मतदाता हूं, हो सकता है कि मैं बीजेपी का मतदाता हूं, हो सकता है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का मतदाता हूं, हो सकता है कि मैं समाजवादी पार्टी का मतदाता हूं, हो सकता है मैं किसी आजाद नेता का मतदाता हूं, मगर मैं किसी ना किसी का मतदाता हूं। मैं उस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। अगर मैं इस जिम्मेवारी से भागता हूं, मैं किसी का मतदाता नहीं होता हूं, तो जो संविधान ने मुझको अधिकार दिया है मैं उसका अपमान कर रहा हूं। इसी तरह से मैं अलग अलग पार्टियों का मतदाता होते हुए मेरा अलग अलग किरदार है, मेरी अलग अलग परेशानियां हैं, मेरी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहां पर मैं जो बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम किसी ऐसी पार्टी का मतदाता होते हैं, ऐसी पार्टी के मतदाता होते हैं जिसका साथ धनाढ्य लोग देते हैं, पैसे वाले लोग देते हैं, बड़े लोग देते हैं, वहां पर हमें कोई परेशानी नहीं आती। मगर जब हम किसी ऐसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं जिसका साथ अमीर लोग नहीं देते, वहां पर परेशानी आ जाती है, वहां पर दिक्कत आती है। उस पार्टी का साथ देने में हमें बहुत दिक्कत आती है जहां पर हमें कुछ दबंगों के सामने खड़ा होना पड़ता है, कुछ दबंगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। वहां पर हमारी परेशानियां शुरू होती हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी के मतदाता होने की। अगर मैं बहुजन समाज पार्टी का मतदाता हूं तो मेरे सामने क्या क्या परेशानियां हैं। सबसे पहले, आज मैं जैसे एम्प्लॉय, मैं नौकरी पेशा आदमी हूं, एक अच्छी खासी पोस्ट पे हूं और अच्छा खासा मेरा रुतबा है, मेरी अच्छी खासी स्टेटस है। ऐसे में मैं जब बहुजन समाज पार्टी का मतदाता हूं तो कई बार मैं घबराता हूं बोलते हुए कि मैं बहुजन समाज पार्टी का मतदाता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट डालता हूं। क्यों? कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो गरीबों की, वंचितों की, दबे कुचलों की, पिछड़ों की आवाज उठाती है और हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने आप को दलित, दबा कुचला, पिछड़ा ना समझे। अगर वो ये कहेगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट देता हूं तो उसका रिश्ता दलितों के साथ, दबे कुचलों के साथ, ओबीसी के साथ जुड़ जाता है। मगर हर व्यक्ति ये नहीं चाहता। सबसे बड़ी परेशानी उसके लिए ये है, वो अगर मत का अधिकार का इस्तेमाल करेगा बहुजन समाज पार्टी के फेवर में, तब भी वो कह नहीं सकता। दूसरी बात,
क्योंकि मैं आज नौकरी पेशा हूं, आज नौकरी में हूं, मगर उससे पहले मैं एक गांव का व्यक्ति था। एक गांव में एक मजदूर के घर पैदा होने वाला मैं था। जो गांव के मजदूर होते हैं, जो गांव में कमजोर तबके से जो आते हैं, उनके लिए एक और परेशानी रहती है। उनकी परेशानी क्या है? उनकी परेशानी ये है कि उन लोगों को काम करने के लिए बड़े लोगों के पास जाना है। उन लोगों को अपने पशुओं के लिए, क्योंकि अपनी जमीनें नहीं है, अपने पशुओं के घास के लिए दूसरे के खेतों में जाना है। उनको अगर जरूरत पड़ जाए कभी, तो फिर वो उन बड़े लोगों के आगे हाथ सारते हैं। कभी कानून की पेचीदगी में फंस जाए तो वो उन बड़े लोगों की हेल्प लेने के लिए जाते हैं। तो जब वोट की बात आती है तो मैं चाहते हुए भी बीएसपी के पक्ष में वोट नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे उन लोगों से काम पड़ता है। मुझे पता है कि ये पार्टी ही मेरा भला कर सकती है, उसके बावजूद भी मैं वोट नहीं डाल पाता। यहां पर एक परेशानी ये है। दोस्तों, जब मैं बिजनेसमैन हूं, जब मैं बिजनेस करता हूं, तो क्योंकि जब मैं बिजनेसमैन के तौर पे हूं, मगर मैं बहुजन समाज पार्टी की वोट डालना चाहता हूं, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं लोगों को अगर ये पता चले कि मैं बीएसपी का वोटर हूं, कहीं लोग मेरे पास आना तो बंद नहीं करेंगे, बड़े लोग मेरे से सामान खरीदना तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि गरीब लोग तो आते रहेंगे। मगर वही बात है कि मेरा बिजनेस तो सबके साथ है, इसलिए मुझे सबके साथ डील करना पड़ेगा। वहां पर मेरे साथ एक ये परेशानी आती है। बीएसपी का वोटर होते हुए मैं खुल के नहीं कह सकता कि मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट करता हूं। सर्वे वाले आते हैं, सर्वे वाले क्या करते हैं? वो बात करते हैं और उनको सबसे पहले तो बात करने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए। मगर क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया है, हिचक की वजह से मैं नहीं कह पाता कि मैं बीएसपी को वोट करता हूं। मैं बीएसपी का वोटर हूं, ब्राह्मण हूं। मैं नहीं कह पाता कि मैं बीएसपी का वोटर हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। लोग मुझे कहेंगे, अरे भाई तुम उनके साथ कैसे जुड़ गए? मैं राजपूत हूं, मैं बीएसपी का वोटर हूं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लोग मुझे कहेंगे, अरे भाई तुम उनके साथ कैसे जुड़ गए? मैं जाट होते हुए नहीं कह सकता, क्योंकि वो दबे गुचरों की आवाज उठाती है, क्योंकि उसका मिशन ही सब लोगों का उद्धार करना है। और उद्धार करने में जो अमीर है उसका क्या उद्धार होगा? गरीब व्यक्ति का, दबे कुचले व्यक्ति का तो उद्धार होगा। तो उनकी आवाज उठाती है, तब मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं बीएसपी का वोटर हूं। अब लोग सर्वे करने के लिए आते हैं। सर्वे करने में पूछा जाता है कि भाई तुम किसको वोट डालोगे? पहली बात तो वो लोग ऐसे आदमी को देखते हैं जो बोल सकता हो, जो बोल रहा हो, क्योंकि मेरी हिचक है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। तो पहली बात तो मैं सही ओपिनियन नहीं दूंगा। दूसरी बात, वो मुझसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनको बोलने वाला व्यक्ति चाहिए। वो शहर में आते हैं, शहर में लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। जब वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, तो जब वो बताएंगे कि वे वो बीएसपी के वोटर हैं, तो उनकी अपनी हिचक है। तो इस तरह से सही ओपिनियन नहीं मिल पाता। ओपिनियन पोल वाले गांव में नहीं जाते, ये भी एक मुद्दा है। फिर गांव में वो किससे बात करते हैं? अगर चले भी गए तो वो देखेंगे साफ सुथरे कपड़े वाला कोई है, क्योंकि साफ सुथरे कपड़े वाला ही बोल पाएगा, और कैमरे को बोलने वाला चाहिए। जो बोलेगा नहीं उससे बात करके क्या फायदा? तो उनकी राय भी सामने नहीं आ पाती। तो ओपिनियन पोल्स क्या कहते हैं कि बीएसपी पीछे चल रही है। जब उसके वोटर बात नहीं कर पाते तो ओपिनियन पोल में वो क्या बताएंगे, और उसके ऊपर टीवी पर, अखबार में एक अंदाजा लगाया जाता है। तो इस वजह से फिर हवा बनाई जाती है, फला पार्टी आगे चल रही है, ये पार्टी आगे चल रही है। जब
बीएसपी के जो सपोर्टर हैं, बीएसपी के जो वोटर हैं, वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं, मगर वो वोट देने जा रहे हैं, वो वोट देने जाते हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि वोट देने जाते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अच्छी पोस्ट पे हूं और मैं किसी से डरता नहीं, तो मैं खुल के बोलता भी हूं और खुल के वोट डालता भी हूं। मगर मेरा एक ऐसा मतदाता जो किसी के दबाव में है, वो खुल के मताधिकार का इस्तेमाल कैसे करे? यहां पर जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, यहां पर रोल आ जाता है बुथ के ऊपर। बात हो जाती है बुथ के ऊपर। बुथ के ऊपर अगर हमारी गोपनीयता को सही से प्रोटेक्शन की सुरक्षा दी जाए, ये किसी को पता ना चले कि मैं किसको वोट डाल रहा हूं, तभी मैं सही जगह पर वोट डालूंगा, नहीं तो मैं सही जगह पर वोट नहीं डाल पाऊंगा। इसलिए मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि वहां पर बुथ के ऊपर होने वाला एजेंट, जो बुथ के ऊपर एजेंट है, वो इस बात का ध्यान रखे कि किसी की वोट का ये पता ना चले कि वो वोट कहां डाल रहा है। अगर ऐसा होता है, किसी की वोट कोई और डालता है या कोई वोट डालते हुए को देख रहा है, तो इसकी शिकायत तुरंत प्रेजाइडिंग ऑफिसर को करें और प्रेजाइडिंग ऑफिसर इसके ऊपर एक्शन लेगा और वो इस चीज को रोकेगा। एक एजेंट होते हुए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कुछ गलत हो रहा है और उस गलत काम की रिपोर्ट प्रेजाइडिंग ऑफिसर को ही करनी है। आगे जिम्मेवारी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की शुरू हो जाती है, वो अपने आप इस चीज को दूर करेगा। ध्यान रहे, आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे लीडर्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये बात समझ में आए और एजेंट्स को ये समझाएं कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर की क्या भूमिका है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर कैसे इस इलेक्शन को फेयर करवा सकता है। अगर उसकी ड्यूटी में कमी है तो आप जो है फेयर इलेक्शन की कल्पना नहीं कर सकते। जय भीम, जय भारत। जय बेटा, क्या